ओके, व्हाई वी आर लर्निंग पाइथन, व्हाट इज पाइथन, इसके बारे में हमने वी हैव स्पेंट क्वाइट अ टाइम, कैसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड क्या करना है. होप एवरीबडी हैज डन विद द इंस्टॉलेशन. मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया है ना आप लोगों ने. एंड आई डिड नॉट रिसीव एनी मैसेज, सो आई थिंक एवरीबडी नो. तो इंस्टॉलेशन कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कुछ, राइट? और किसी को प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स एक्सलेंट, गुड. So then let's understand few things. By the way, what is computer language? आप पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो और पाइथन इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट? तो क्या रहता है कंप्यूटर लैंग्वेज? एनीवन? Binaries. Yes, binaries. Okay, okay. What is a language? Language is a medium of communication. Generally that is a definition. मतलब if I want to convey something, मुझे आपको बताना है तो I use a word. अभी जो मैं बात कर रहा हूँ दिस इज अ हिंदी. नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग इज अ इंग्लिश. इंग्लिश के कई अल्फाबेट्स है, 26 ABCD, राइट? So I combine alphabets, create words, and I use word to communicate, right? Hope. So this is nothing but a medium of communication. और ऐसे मीडियम अलग अलग भी हो सकते हैं. So it can be English, हिंदी. वैसे कंप्यूटर और एनी मशीन, नॉट ओनली कंप्यूटर, एनी मशीन के साथ बात करने के लिए देर आर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, तो देर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल. जैसे some examples are here. एक one of such programming language जो हम पढ़ रहे हैं is a Python, right? तो what are different programming language available? देखिए, एक टाइप के these are just a type, उस टाइप के अंडर ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखे हैं. जनरल पर्पस इसमें क्या आता है? मोस्टली पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, इसका अलग अलग एप्लीकेशन है, राइट? तो इसे जनरल पर्पस में रखा है. देन समथिंग कॉल्ड मार्कअप, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. आपने वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट किया होगा तो HTML नाम का एक प्रोग्राम होता है, उससे हम प्रोग्रामिंग होता है, उसमें हम कोडिंग करते हैं, राइट? इफ इट इज स्टाइल शीट, अगेन वेबसाइट और फ्रंट एंड में डिजाइनिंग करने के लिए CSS नाम का एक लैंग्वेज है, कास्केडिंग स्टाइल शीट करके CSS, राइट? देन कॉन्फ़िगरेशन, कुछ सेटिंग वगैरह करना है, किसी मशीन का कुछ सेटिंग करना है, आपके विंडोज का और किसी मशीन का, तो वहां पे XML और JSON करके लैंग्वेजेस बोल सकते हो, फाइल टाइप है, उसका यूज किया जाता है. ओके, देन क्वेरी करना है. Then there is a MySQL, Mongo, SQL, NoSQL, ऐसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? आप लोगों ने SQL सीखा है तो आप यू नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL. एंड स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग मतलब आपको कुछ टाइप करना है. जनरली स्क्रिप्टिंग में पाइथन भी आता है, और देर इज कॉल्ड मार्कडाउन. किसी ने यूज किया है मार्कडाउन? इस स्क्रिप्टिंग में बहुत बार यूज होता है. तो अलग अलग एप्लीकेशन और अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अ जनरल पर्पस. ओके, पाइथन इज वन ऑफ द लैंग्वेज. क्लियर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, अलग अलग लैंग्वेजेस क्या है. ओके, देन व्हाई वी आर लर्निंग पाइथन, व्हाई पाइथन? सो फ्यू थिंग्स वी ऑलरेडी क्लियर्ड. फ्री एंड ओपन सोर्स, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, मतलब इजीली डाउनलोड कर सकते हो विदाउट लाइसेंस. देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ये सिंपल है. जैसे जैसे हम सीखना शुरू करेंगे आपको रियलाइज होगा कि दिस इज अ वेरी सिंपल. देन सिंपल टू डीबग. डीबग मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया कोडिंग में, तो आपको इमीडिएट पता चलता है कि कहाँ पे गलती है, कौन से लाइन पे गलती है, कौन से वर्ड पे गलती है. इसको बोलते हैं इजी टू डीबग. बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट इजी टू डीबग, सच एज जावा. उसका एरर आता है तो 10 लाइन का एरर ही रहता है, उसमें क्या गलत है ये ढूंढने में 1 घंटा चला जाएगा आपको. बट पाइथन इज वेरी इजी. आई विल शो यू, ये इसका करके दिखाऊंगा मैं हाउ इट इज इजी, राइट? ओके, इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म. कल देखा हमने, वेबसाइट पे भी आप रन कर सकते हो,
गूगल कोलैब है, राइट, एंड्रॉयड ऐप आते हैं इसके, डायरेक्टली इंस्टॉल करके भी आप यूज कर सकते हो अलग प्लेटफॉर्म, राइट। सो नो एंट्री पॉइंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एंट्री पॉइंट फंक्शन और ऐसा कुछ लिखा है। ये जनरली रिलेट करता है सी सी प्लस प्लस में हम लिखते थे, ऐसा याद है क्या, हैश कोनियो आईओ डॉट एच, एस टी डी आईओ डॉट एच और ऐसा कुछ लिखना पड़ता है। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। क्या लिखना है, प्रिंट करना है तो प्रिंट लिखो, दैट्स इट। ऐड करना है तो ऐड लिखो, सम करना है तो सम लिखो, एवरेज लिखना है तो एवरेज लिखो, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो दैट इज अ एंट्री पॉइंट फंक्शन, ओके। यहाँ पे df डॉट मेन ऐसा लिखा करते थे सी में, def स्पेस मेन और ब्रैकेट, फिर मेन के अंदर सब कुछ आता था, राइट, एंड देन रिटर्न इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखते थे हम। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप प्रिंट लिखना है तो प्रिंट हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। Then there is something called high level language. Python is a high level language. क्यों? What is high level? Okay. Let's understand. पहले तो आपके कंप्यूटर को क्या समझता है वहां से देखते हैं, देन हाई लेवल में भी आपको समझ में आएगा। ओके, आपको क्या लगता है आपके कंप्यूटर को और एनी मशीन को क्या समझता है? आप इंग्लिश में लिखा है, आपने जो इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे, और जो भी पाइथन में लिखोगे आप प्रिंट करके, तो वो समझ में आएगा आपके प्रोग्राम को कि देयर इज समथिंग एल्स? यस, बाइनरी, बाइनरी। राइट, बाइनरी नंबर्स, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके कंप्यूटर में। बाय द वे, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या, कंप्यूटर मतलब क्या है और किससे बना है कंप्यूटर? सीपीयू, मेमोरी, रैम, ऐसा कुछ रहता है ना, तो ऐसा कुछ कंबाइन किया तो कंप्यूटर बन जाता है, राइट। वैसे ही अलग अलग मशीन में अलग अलग सीपीयू रहते हैं, प्रोसेसर रहते हैं, राइट। तो ऑल दिस मशीन्स, ये जो रैम है, सीपीयू है, इनको सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, वंस एंड जीरोस, ऐसे कुछ प्रोग्राम लिखा रहता है, बट ये आपको समझता है क्या? नहीं। तो ओनली मशीन कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, तो इसलिए ऐसे लैंग्वेजेस को बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज, ओके। और जिसमें एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ यूजर हम प्रोग्राम करते हैं, उससे जनरली बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि वी कैन नॉट राइट ना 101110, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हम, तो इसलिए हमें जो आता है वो हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर समझता है वो लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी। और इन दोनों को जो कन्वर्जन करता है, ओके, मतलब हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्ट करता है, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कंपाइलर, एक कंपाइलर रहता है, और देयर इज समथिंग कॉल्ड कर्नल। कर्नल लिटरली मीनिंग अलग है, बट आपके लिए समझ सकते हो आप, कर्नल और कंपाइलर। तो ये क्या करता है, हाई लेवल लेता है, लो लेवल में कन्वर्ट करके देता है, और लो लेवल टू हाई लेवल वापस कन्वर्ट करता है, राइट। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रहा है, हाउ द इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग, ओके। तो व्हाई दिस इज कर्नल, कंपाइलर क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम जुपिटर नोटबुक पढ़ेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड कर्नल, वो कर्नल इज नथिंग बट दिस, ओके। अंडरस्टूड कि यह क्या है, कैसे करना है, ओके। देन इट इज डायनामिकली टाइप्ड, ऐसे कुछ लिखा है, तो इसका हम प्रैक्टिकली आई विल शो यू, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे आई विल शो यू कि व्हाट इज डायनामिकली टाइप्ड, बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और एडवांटेज बोल सकते हो पाइथन के, ओके। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज सिंपल, इट इज रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ये क्या हो गया एडवांटेज, राइट। जैसे एडवांटेज है वैसे डिसएडवांटेज भी रहेंगे, तो क्या डिसएडवांटेज है? परफॉर्मेंस वाइज नॉट वेरी इफिशिएंट, मतलब स्लो है ये, इन शॉर्ट इट इज वेरी स्लो। कैसे पता चला? whenever I open, मैं एक पाइथन प्रोग्राम ओपन करूंगा एंड देन यू विल रियलाइज कि टाइम कितना लगता है। लेट मी शो यू, ये देखिए,
सो कल देखा था ना हमने कैसे ओपन करना है, cmd इंटर राइट, प्रेस इंटर। अभी देखिए कितना टाइम लग रहा है। स्टिल नॉट डन। यहाँ पे भी नहीं है, मेरा प्रोग्राम और ज्यादा है, अंदर है। दिस इज माई एक्चुअल प्रोग्राम। तो दिस इज अ ड्रॉबैक, इट इज वेरी स्लो। तो इसीलिए सबसे, बाय द वे फास्ट कौन सा है फिर? ये सबसे स्लो है तो? सबसे नहीं, ये स्लो है। फास्ट कौन सा है? यस, जनरली C++ इज कंसिडर्ड एज अ फास्ट। ओके, कम मेमोरी में यूज होता है और ये जनरली फास्ट कंसिडर किया जाता है। अंडरस्टूड? ओके, एंड there is something called memory management is not possible. Memory management is not possible in Python। एक ड्रॉबैक है। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब पाइथन में जो भी क्रिएट करते हैं हम, वो डिलीट नहीं कर सकते, और C++ में डिलीट करते हैं। डू यू नो मैलॉक एलॉक ऐसे कुछ फंक्शंस होते थे सी में, तो वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, बट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके ओके, सो दिस इज व्हाट द टू ड्रॉबैक्स आर। ये दो ड्रॉबैक है इसके। ओके, पाइथन। देन इंस्टॉलेशन, कल हमने देखा था ऑलरेडी आप लोगों ने। इफ यू हैव डन एनाकोंडा, ओके, जुपिटर नोटबुक किया है तो भी चलेगा, VS कोड है तो भी चलेगा, राइट? क्लियर? एंड व्हाट इज जुपिटर नोटबुक? जुपिटर नोटबुक इज दिस, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ जुपिटर नोटबुक। यस, सो होप यू अंडरस्टूड लाइक जुपिटर नोटबुक क्या है, उन तीनों का डिफरेंस, कौन से एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है, लाइक कहाँ पे यूज एज इन कैसे उसे इंस्टॉल करते हैं और ओपन करते हैं। तो क्विकली कैन एनीवन कंफर्म, एज इन सब लोगों को कंफर्म करना है कि आपको पाइथन इंस्टॉल हुआ है और आपने एनी वन आईडी यूज किया है, ऑफलाइन किया है, सबका वर्क हो रहा है। ओके, तुमचं काय होत है? ओके, ऑनलाइन। सर ये VS कोड में भी जुपिटर VS कोड में एनाकोंडा का जरूरत नहीं है ना सर? VS कोड आप सिर्फ इंस्टॉल करके रखिए, कैसे यूज करना है आई विल शो इट टू यू। ओके ओके, ओके इंस्टॉलेशन तो हो गया है VS कोड का और पाइथन ओके, का मेरा। गुड गुड, ठीक है, आई विल शो यू नाउ क्विकली, है ना? ठीक है, बाकी लोग आई जस्ट वांट टू नो कि सब लोगों का इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। सर हम डायरेक्ट आइडियली शेल पर कर सकते हैं क्या? शेल पे भी कर सकते हैं, बट लाइन बाय लाइन आप रन नहीं कर सकते। वी वांट टू एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन। इसके लिए वो जुपिटर नोटबुक। ओके, ठीक है, लेट्स सी दोज हु हैव इंस्टॉल्ड VS कोड। VS कोड का मैं बताता हूँ, ये देखिए VS कोड दिख रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड। तो इफ यू क्लिक VS कोड, एंटर, it will open, just a second। तो ये इससे VS कोड ओपन हो रहा है, बट व्हाट यू जनरली डू इज यू ओपन न्यू फोल्डर, राइट? हम न्यू विंडो नहीं तो न्यू फोल्डर ओपन करते हैं। लेट मी ओपन अ न्यू विंडो। ये देखिए ऐसा आपको दिखेगा कुछ, ये दिस इज योर फर्स्ट स्क्रीन। ओके, तो यहाँ से आपको फोल्डर ओपन करना है। सपोज इफ आई क्रिएट सम न्यू फोल्डर हियर, एंटर, राइट?
और ये फोल्डर आपको ओपन करना है, तो ओपन अ न्यू फोल्डर, ये देखिए, देन डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, सिलेक्ट, ये देखिए हो गया ओपन। यू कैन ट्रस्ट करना है तो। देन टू रन अ प्रोग्राम और जुपिटर नोटबुक रन करने के लिए यू नीड समथिंग कॉल्ड एक्सटेंशन। यहाँ पे क्लिक करना है एक्सटेंशन, ये, और यहाँ पे जुपिटर नोटबुक आपको इंस्टॉल करना है। क्लिक सर्च जुपिटर, एंटर, और ये इंस्टॉल करना है आपको जुपिटर। ओके, क्लियर? कैसे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इंस्टॉल करके आएगा। क्लियर? सो दोज हु आर यूजिंग VS कोड, तो ये इंस्टॉल करके हो रहा है क्या? चेक हो गया सबको? वंस यू इंस्टॉल करने के बाद कम टू फोल्डर इधर, देन क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे एक सैंपल फाइल क्रिएट कर सकते हो, सैंपल डॉट IPYNB ऐसा लिखना है आपको। ओके, थैंक यू। ओके, IPYNB, क्यों? क्योंकि IPYNB इज नथिंग बट एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन है ये। एक्सटेंशन मतलब फाइल फॉर्मेट, होप VLC का फाइल फॉर्मेट MP3 रहता है, वैसे ही जुपिटर का क्या रहेगा, IPYNB। ओके, क्लिक इंटर कर दीजिए, तो ऐसे दिखेगा आपको। देखिए ऐसे कोड करना है तो कोड पे क्लिक कीजिए इधर। मार्कडाउन इज नथिंग बट, मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला था आपको, तो ये क्या करता है, टेक्स्ट क्रिएट करता है। ये देखिए मार्कडाउन, इसे ऐसे लिखा जाता है हैश के साथ, हेलो, ये देखिए ऐसे दिखता है ये प्रोग्राम। बट एक्चुअली हमें वी आर इंटरेस्टेड इनटू आवर कोडिंग, तो यहाँ पे आप यहाँ पे पाइथन लिख सकते हो प्रोग्राम। कैसे? प्रिंट हेलो, एग्जीक्यूट हो रहा है। कर्नल, ओके, देयर इज समथिंग कर्नल, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये कर्नल रहता है, कर्नल, ये पाइथन का कर्नल है। इफ आई एग्जीक्यूट, ये देखिए हेलो आउटपुट आ रहा है, राइट? क्लियर? तो कैसे फाइल्स रन होते हैं जुपिटर नोटबुक आप VS कोड थ्रू यूज कर रहे हो, तो दिस इज हाउ यू कैन गेट इट। बाकी ऑप्शन ऊपर है इफ यू वांट। और बिना बिना जुपिटर नोटबुक के भी यूज कर सकते हैं ना, विदाउट जुपिटर नोटबुक? हाउ, एक तो पाइथन फाइल क्रिएट करना पड़ेगा फिर आपको, डॉट पाई फाइल, मतलब टेस्ट डॉट डॉट पाई। पाई। हाँ, बट पाइथन फाइल में आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है कोड, इसीलिए वी आर यूजिंग अ जुपिटर नोटबुक। लाइन बाय लाइन क्यों? क्योंकि आगे जाके मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से लेवल पे क्या कैलकुलेशन हो रहा है। आपने पूरा एक ही कोड लिखा तो आपको इनपुट और आउटपुट समझ में आएगा, बट बीच में क्या चल रहा है ये चेक करना है, तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो आप सीख रहे हो, तो आई वो प्रेफर, फुल कोड ही एक्सट्रैक्ट रिटर्न करता है वो। यस, मतलब इनपुट को आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, आउटपुट, दैट्स इट। बट आप सीख रहे हो, इफ यू आर लर्निंग, आई वुड प्रिफर टू यूज जुपिटर नोटबुक, बट आपको आता है प्रॉपरली तो यूज डॉट पाई फाइल। ओके, क्योंकि आपको इनपुट देना, आउटपुट मतलब आउटपुट जनरेट करना है, तो डॉट पाई फाइल इज इफिशिएंट। बट इफ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, इटरेटिव कुछ कर रहे हो, POC कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो IPYNB, डिप्लॉय कर रहे हो प्रोडक्शन पे, तो पाइथन फाइल। ओके, hope you are able to understand कि how these two files are different। डिफरेंट मतलब सेम ही है, काम सेम ही करेगा, सब पे एक ही प्रोग्राम रन होगा, बट सिर्फ अभी हम सीख रहे हैं, तो इसीलिए IPYNB फाइल्स। ओके, क्लियर? VS कोड क्लियर? जुपिटर नोटबुक के पास आते हैं। ओके, सपोज लेट मी सेव एंड क्लोज।
ओके, जुपिटर नोटबुक ओपन करना है तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे cmd टाइप करोगे एंड देन जुपिटर नोटबुक एंड यू विल गेट दिस इंटरफेस, ये आपको दिखेगा, सॉरी होम। और यहाँ पे आप फाइल ओपन कर सकते हो। किसी और जगह पे ओपन करना है तो अभी मान लीजिए न्यू फोल्डर में मुझे ओपन करना है तो डबल क्लिक, यहाँ पे cmd जुपिटर नोटबुक एंटर। हो गया, न्यू फोल्डर ओपन हो गया यहाँ पे, राइट। ये दो फाइल थे अपने। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट। सर वो डाउनलोड कैसे करने का वो विच वन? जुपिटर? जुपिटर आप cmd पे टाइप करते हो, यहाँ पे cmd हो गया, पिप इंस्टॉल जुपिटर, हिट इंटर तो डाउनलोड शुरू हो जाएगा अपने आप। ओके क्लियर। सो दिस इज वन मोर ऑप्शन। यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करना है तो न्यू पे क्लिक कीजिए, नया ओपन होगा। पुराना ओपन करना है तो यहाँ से ओपन होगा। ये देखिए हो गया, क्लियर। थर्ड इज एनाकोंडा। एनाकोंडा एक्चुअली नहीं है, किसी के पास इंस्टॉल है तो दे कैन प्रेजेंट और वो शो कर सकते हैं। किसी के पास इंस्टॉल ऑनलाइन, किसी के पास एनाकोंडा इंस्टॉल है तो आप क्विकली प्रेजेंट करके ओपन कर सकते हैं, देन मे बी एनाकोंडा भी आपको पता चलेगा। वहां पे क्या डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक दिखता है, वो क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। ओके क्लियर। ओके, if nobody is using then not an issue, but these are the two ways. Yes, Saurabh, you can present your screen. आपने एनाकोंडा इंस्टॉल है तो आप स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं सबको कि how you are using it. Yes, you can unmute and talk. Saurabh, okay, no response. ठीक है, so whenever you are comfortable आप unmute करके प्रेजेंट कर सकते हो, not an issue. तो क्लियर, पाइथन इंस्टॉलेशन यूज कैसे क्लियर है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर है, गुड। सो नाउ इट्स टाइम टू राइट एक्चुअल प्रोग्राम। बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, बहुत हो गया सब कुछ, अभी हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। कैसे लिखना है, न्यू एंड नोटबुक। सो इफ यू आर यूजिंग VS कोड तो अलग दिखेगा, तो दिस इज व्हाट अ जुपिटर नोटबुक लुक्स लाइक। इसको नाम देना है तो यहां से दे सकते हो। ओके अनटाइटल पे क्लिक कीजिए, test123.ipynb रीनेम। ओके ये सेव हो जाएगा। देन आपको सपोज यू वांट टू प्रिंट समथिंग तो क्या लिखते हैं जनरली, प्रिंट एंड पैरेंथेसिस। ये देखिए ऐसे पैरेंथेसिस आर नथिंग बट दिस, ये दो। ओके एंड इसके अंदर क्या जाएगा, द इंफॉर्मेशन और द डेटा। डेटा इंफॉर्मेशन क्या चीज है ये। ओके लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो। ओके आपके पास कुछ HR का डेटा सेट है, HR का, और लेट्स सी व्हिचएवर ओपन्स। एक्सेल का एक एग्जांपल लेते हैं हम, उसमें वी डिड समथिंग राइट, एनालिसिस में कुछ यूज किया था। हाँ ओके यहाँ पे ये देखिए। सो दिस इज सम बैंक का डेटा सेट, होप यू रिमेम्बर, प्योर टेबल बैंक का डेटा सेट है, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, ये एजेंट के अंदर, पहले तो एजेंट क्या है, कॉलम। ओके
इसके अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है कॉल्ड अशोक, प्रवीण, और ये ओपन बाय अकाउंट न्यू टेलर, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ डेटा। यही है ना डेटा, इसे ही बोलते हैं। जो भी आपको एज ए एनालिसिस करने के लिए मिलेगा तो दिस इज अ डेटा। इसे जनरली लोग इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, राइट? यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ डेटा, बट ठीक है। ओके, क्लियर? सपोज अभी लाइक आई वांट टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, ये पाइथन में मुझे स्टोर करना है, लाइक प्रवीण कुमार सिर्फ स्टोर करना है, तो कैसे करना है? सो देयर इज अ मेथड, और एक वे, एक तरीका है, उसे जनरली लोग सिंटैक्स भी बोलते हैं। तो आपको सपोज ये टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, राइट? इसका डेटा टाइप टेक्स्ट है। हो, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, और ये हम ऐसे करते थे कुछ इधर, डेटा फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट सिलेक्ट करते थे। सिमिलरली मुझे ये टेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करना है पाइथन में, तो व्हाट आई नीड टू डू इज हाँ, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन जनरली स्टोर किया जाता है यूजिंग अ कोट, डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट। मतलब ये हो गया प्रवीण कुमार, राइट? ये हो गया इंफॉर्मेशन लाइक दिस। यहाँ पे क्लिक करने से नया ओपन भी होता है नीचे, और यू कैन क्लिक इट हियर एज वेल। ओके, डिलीट करना है तो ये डिलीट, सिंपल छोटे छोटे ऑप्शन है। और आपको कुछ अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, ब्रांच है, देखिए ऐसे कुछ सेंट्रल, तो जनरली कैसे किया जाता है? सिंगल कोट में भी यूज कर सकते हो सेंट्रल, देखिए, नॉट ओनली सिंगल, ट्रिपल कोट्स भी आप यूज कर सकते हो, देखिए ऐसे, ब्रांच, सिंगल, डबल, ट्रिपल। पाइथन इज इजी, तो सब अलाउड है, सिंगल भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है। इफ यू रेफर जावा, सी प्लस प्लस, ऐसा नाटक नहीं चलता उधर। डबल का मीनिंग अलग है, सिंगल का अलग है, ट्रिपल का अलग है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या दे रहे हो आप। पाइथन में सब इजी, सब कुछ चलेगा, सिर्फ लिखो आप, दैट्स इट। ओके, सो ये हो गया टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। अभी मुझे नंबर स्टोर करना है पाइथन में, तो नथिंग, सिंपली नंबर लिखो। क्या स्टोर करना है? 200 हो गया स्टोर, दैट्स इट, इंटर, हो गया स्टोर। 500 राइट? परसेंटेज में स्टोर करना है, परसेंटेज में ऐसे ऐसे, और परसेंटेज कर सकते। जनरली ऐसे नहीं होता, देयर इज परसेंटेज नहीं है पाइथन में। जो एक्सेल में आपने परसेंटेज सीखा था, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे सो ओनली नंबर्स यू कैन शो। परसेंटेज में आपको मैन्युअली दिखाना पड़ता है, वो कैसे दिखाते हैं हम प्रोग्राम थ्रू, आई विल शो यू, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड परसेंटेज। क्लियर? तो क्या क्या है एक्सेल में? पाइथन एज लिमिटेड, एक तो नंबर है, नहीं तो एक डेसिमल नंबर है, ऐसे, ये दो ही ऑप्शन है नंबर के, नथिंग एल्स। तो पहले नंबर को बोला जाता है इंटीजर, दूसरे नंबर को बोला जाता है फ्लोट। देन देयर इज थर्ड ऑप्शन इज आल्सो देयर, समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स भी है, मतलब 23 प्लस 4j करके ऐसा कुछ रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, तो दिस इज वन ऑप्शन। क्लियर? तो समझ में आया कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है पाइथन में? अलग अलग, कॉम्प्लेक्स नहीं, एक तो टेक्स्ट है तो कोलन, कोट्स, नंबर है तो डायरेक्टली नंबर। तो मान लीजिए ये नंबर मुझे प्रिंट करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज कॉपी, एंड ये प्रिंट के अंदर पेस्ट कीजिए इसे। ये देखिए प्रिंट हो रहा है, राइट? ये प्रिंट करना है तो कॉपी, इसके अंदर प्रिंट कीजिए, कॉमा करके भी दे सकते हो, नॉट एन इशू। ओके, अंडरस्टूड? नंबर प्रिंट करना है तो नंबर कॉपी करके डायरेक्टली लिख दीजिए, ऐसे। ओके, अंडरस्टूड? ऑनलाइन समझ में आया सबको? यस, नो? गुड। नेक्स्ट, Yes, sir. नाउ
we want to store some more information such as agent के अंदर मुझे प्रवीण स्टोर करना है. प्रवीण इज एजेंट, तो एजेंट के अंदर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, डायरेक्टली प्रवीण कुमार स्टोर नहीं करना. और अकाउंट टाइप के अंदर IRA स्टोर करना है. मैं इफ यू ऑब्जर्व दिस एग्जांपल, इसके अंदर क्या है, अकाउंट टाइप में मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है ना, रो वाइज. ये थोड़ा हाई लेवल है, हम आगे पढ़ेंगे, बट फॉर अस अभी के लिए सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करना है तो इतना ही स्टोर करना है आपको, और इतना ही स्टोर करना है. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या करते हैं, you use variable to store the information, to store the data. तो कैसे लिखते हैं इसे, कुछ नहीं, क्या चाहिए आपको, एजेंट. एजेंट लिखिए इज इक्वल टू क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, प्रवीण. दैट्स इट. तो ये एजेंट क्या है, इसके अंदर वेरिएबल, और प्रवीण कुमार क्या है, डेटा और इंफॉर्मेशन. एग्जीक्यूट कर दीजिए. बाय द वे यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं. ओके, इफ आई रन अगेन 5, क्या इंडिकेट करता है, ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है. प्रोग्राम रन करना पड़ता है ना, सिर्फ लिखने से चलता है क्या, मतलब मैंने ऐसे लिखा एजेंट 2 इज इक्वल टू एजेंट 1 इज इक्वल टू कुमार, सिर्फ लिखने से चलता है क्या. ये देखिए, ऐसा लिखने से पाइथन को समझता है क्या, नहीं. यू नीड टू एग्जीक्यूट. समझता मतलब, सपोज ये प्रवीण कुमार है एजेंट, राइट. इफ आई प्रिंट एजेंट, प्रिंट ब्रैकेट में AGENT लिखता हूं, एग्जीक्यूट, तो मुझे आंसर में क्या आता है, प्रवीण. तो सेम मैं एजेंट 1 लिखूंगा यहाँ पे तो नहीं आएगा वो, क्योंकि ये देखिए, ये देखिए इरर, राइट. कहाँ पे इरर है, इसमें. क्या इरर है, ये है एजेंट 1 इज नॉट डिफाइंड. क्यों लिखा तो है यहाँ पे, फिर भी क्यों बोल रहा है नहीं लिखा, क्योंकि हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ यहाँ पे. तो इफ आई एग्जीक्यूट मतलब रन हो गया 8 नंबर, देन इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ये देखिए आंसर आएगा. ओके, मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, नॉट एन इश्यू. वेरिएबल क्या है, क्लियर है. एडवांटेज वेरिएबल क्यों यूज करते हैं, to store information, to store data, right. Okay, quick feedback, just wanted to understand कि ये बहुत सिंपल लग रहा है कि आप लोगों को एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके हिसाब से मैं आपको स्लोली आगे लेके जा रहा हूँ. इफ यू फील और आपको एक्सपीरियंस है तो मे बी वी कैन थोड़ा फास्ट भी आगे बढ़ सकते हैं. सो आई वांट टू नो कि कितने लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट टाइम कौन प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम लैंग्वेज ही पहली बार सुना है, ऐसे कितने लोग हैं. मे बी आई कैन अकॉर्डिंगली एडजस्ट माई स्पीड. ओके, आई सी 2 people, 3 people. ओके, ओके, रोहित, कृष्णा, कीप शुभम. ओके, ओके, एनीवन एल्स. ओह, ठीक है, बहुत से लोग हैं, सॉरी. लास्ट टाइम वी डिड अ पोल, आई गेस 1 या 2 ही लोग थे. ओके, देन गुड. मुझे लगा कि इट्स ओके, अंडरस्टूड. सो विल कंटिन्यू आवर स्पेस. तो जो लोग नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो होपफुली यू आर डूइंग इट अलोंग विथ मी. मतलब मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ, ये सब कुछ आप मेरे साथ करके देख रहे हो. दिस वॉज द एक्सपेक्टेशन. इफ एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं है तो क्लियर कीजिए. जो भी आप प्रोग्राम करोगे मेरे साथ कीजिए, नहीं तो क्लास के बाद प्रोग्राम जो जो सीखा है वो कीजिए. घर में जो सीखा है वो, घर में बोल रहा हूँ, क्लास में जो सीखा है वो घर में कीजिए. जो क्लास में किया है एज इट इज कीजिए. देन होमवर्क. समझ में आया, दोज हु आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम.
क्लियर एंड यस सर। ओके, अंडरस्टैंड कि क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस लेक्चर भी देखिए वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोग्रामिंग माइंडसेट। प्रोग्रामिंग के लिए कुछ माइंडसेट लगता है। यू कैनॉट स्टार्ट राइटिंग अ प्रोग्राम इमीडिएटली। ओके, एक दो एग्जांपल के साथ भी मैंने एक्सप्लेन किया है। चेक लेक्चर 0, एक 0 लेक्चर भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैंने शेयर किया है आपको फाइल्स। मिला है क्या लिंक सबको? DA18 एंड DA20 नहीं मिला है तो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक अवेलेबल है। सो आई विल पोस्ट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स इमीडिएटली, क्लास के बाद मैं इमीडिएटली पोस्ट करता हूँ, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? एंड यू नीड टू डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एज पर लाइक जनरली क्या होता है, दोज हु आर न्यू टू द लेक्चर, आखिरी लेक्चर तक उनका अटेंडेंस बहुत कम हो जाता है। सो आई डोंट वांट यू टू बी इन दैट पोजिशन कि आपको कुछ समझ नहीं आया। ओके, सो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है, और डेली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर स्टार्टिंग एज अ न्यू। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो यू कैन मैनेज 1 और 2 डेज। बाद में जब लूप और कंडीशनल फॉर्मेटिंग शुरू होगा, लूप और सॉरी फंक्शनल प्रोग्राम वगैरह, तो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एज वेल। होप यू आर टेकिंग इट एज अ सीरियस नोट, मतलब ऑन सीरियस नोट आपको ये प्रैक्टिस करना है। ओके, गुड। सो डेटा क्या है ये समझ में आया, कैसे डेटा स्टोर होता है पाइथन में ये समझ में आया। देयर इज समथिंग कॉल्ड वेरिएबल। ओके, देन वेरिएबल लिखने के भी कुछ तरीके हैं, देयर आर सम टाइप्स टू राइट अ वेरिएबल। तो व्हाट आर दिस टाइप्स और व्हाट आर द रूल्स, लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, सो दीज आर सम रूल्स। वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, नॉट अलाउड। क्यों? ये रूल है, राइट? दिस इज व्हाट इट इज, यू कैन नॉट स्टार्ट, हो गया खत्म। नंबर बाद में लिख सकते हो क्या? यस, पॉसिबल। ये ऐसे लिख सकते हो क्या? कुछ भी पॉसिबल। यहाँ पे क्या है, और एक रूल है कॉल्ड डॉलर। डॉलर सिंबल नॉट अलाउड, दिस इज अ रूल। ओके, देन अंडरस्कोर अलाउड है क्या? यस। देन देयर इज समथिंग इफ एंड डेफ, ये अलाउड है क्या? नहीं है। क्यों? देखेंगे। सो दीज आर जनरली कॉल्ड एज अ रिजर्व वर्ड। तो ये DEF जो है, ये आप आगे जाके यूज करते हो प्रोग्रामिंग में, कॉल्ड डिफाइन फंक्शन। ये फंक्शन डेफिनेशन के लिए यूज करते हो। नीचे जो इफ है, इफ का यूज होता है लॉजिक लिखने के लिए। मतलब पाइथन ने इसको ऑलरेडी एक मीनिंग देके रखा है। इफ हो गया, DEF हो गया, पाइथन ने इसको मीनिंग देके रखा है, इसीलिए आप लोग इसे यूज नहीं कर सकते। दैट इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे वर्ड को जनरली रिजर्व वर्ड भी बोला जाता है। ओके, रिजर्व वर्ड, ये आपको समझ में आता है कैसे? ये देखिए, इफ यू आर यूजिंग जुपिटर नोटबुक, DEF लिखोगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। इसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन में। करके देखो, ऐसे कर अराउंड 60 वर्ड्स है। इफ, ये देखिए, एल्स, ये देखिए, स्टैटिक करके भी कुछ वर्ड है। ओके, नहीं है, स्टैटिक टाइप है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हैं, उसमें से मेनली लाइक 20-30 जो कीवर्ड है वो हम देखेंगे। रेस्ट पाइथन जब डेवलपर आप बनोगे, रियल वर्ल्ड पाइथन डेवलपर में वो यूज होता है, बट हम वो यूज नहीं करते। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड नन, नन करके भी कुछ होता है, नन ऐसे। और वाइल, वाइल है। प्रिंट इज नथिंग बट वन ऑफ द पर्सन। प्रिंट है क्या? नहीं है। ओके, नहीं है प्रिंट, ठीक है। वाइल, हाँ, फॉर, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर, ट्रस्ट मी। मतलब रट्टा नहीं मारना है। क्यों? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। ओके, ये हिस्ट्री वगैरह नहीं है आपका रट्टा मारना है।
आता है तो देखो उधर ग्रीन कलर हो रहा है तो ठीक है, नहीं है तो चलो यार कर सकते हो, दैट्स इट, नॉट अ बिग डील। ओके, और आपको इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा कि वो 60 कीवर्ड क्या है वो बताओ, राइट। चलो, तो कीवर्ड क्या है? सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड, लेट मी शेयर, ये तो रहेगा नीचे इधर, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है थोड़े फार है, देखिए ऐसे, break class continue def from none lambda is an import parse return assert with async elif ऐसे आएंगे हम, नॉट एन इशू। तो क्लियर व्हाट इज दिस, व्हाट ऑल द वेरिएबल के रूल्स। लेट्स सी सम एग्जांपल देखते हैं वेरिएबल्स के। ये देखिए ऐसे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, वेरिएबल्स आई कैन डू एनीथिंग, ये देखिए ऐसे। बट ओनली थिंग इज आपको याद भी रहना चाहिए ना, कॉपी करके प्रिंट चेक करना है तो यहाँ पे लिखिए प्रिंट और अंदर ये वेरिएबल पास कीजिए, एग्जीक्यूट, मतलब इस वेरिएबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है ये आपको दिखेगा। वेरिएबल इज नथिंग बट एक मेमोरी एलोकेट होता है रैम के ऊपर आपके कंप्यूटर के, और इसका एड्रेस रहता है वो नाम, सपोज नेम इज मेरा वेरिएबल एंड इसके अंदर डेटा स्टोर होगा आपका। डेटा क्या है, समथिंग हैपेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो रैम के ऊपर ये एक वेरिएबल स्टोर होता है नेम, एंड इसके अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। सो ये ऐसे दिखता है रैम के ऊपर, ओके। और ये नेम का एक एड्रेस भी रहता है, मेमोरी लोकेशन बोलते हैं उसे जनरली, ये ऐसे कुछ नंबर्स रहते हैं। ये नंबर एक्चुअल रैम के ऊपर आइडेंटिफाई होता है, आपके रैम के हार्डवेयर जो रहता है उसके ऊपर। तो ये ऐसे आर्किटेक्चर है ये वेरिएबल का। तो कैसे पता चला सर आपको? पहले तो स्टार्ट करते हैं, ये जो हमने बोला कि दिस इज अ टेक्सटुअल इंफॉर्मेशन, इसका डेटा टाइप मुझे चेक करना है। डेटा फॉर्मेटिंग में जो चेक करते हैं कैसे चेक होता है, जनरली यू स्टार्ट विथ टाइप। पहले तो ये सॉरी नेम में सेव कर लेते हैं, ऐसा कुछ रैंडम नाम नहीं देना है, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ओके। ठीक है, हो गया नेम। नाउ आई कैन चेक कि इसके अंदर जो डेटा है उसका डेटा फॉर्मेट क्या है, कॉल्ड टाइप। टाइप पैरेंथेसिस नेम, str। str इज अ स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है str। टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर होता है, ओके। क्लियर एवरीवन, दोज हु आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये याद रखिए, डेटा स्टोर करना है और उस डेटा का टाइप भी पता होना चाहिए आपको। तो टाइप के हिसाब से चेक होता है। प्रिंट करना है मुझे, उस नेम वेरिएबल में क्या इंफॉर्मेशन है ये देखना है, तो प्रिंट, ये देखिए, ओके। देन हाँ, मैंने जो वो नंबर आर्किटेक्चर दिखाया था उसमें नंबर था, वो नंबर चेक करना है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड आईडी। आईडी उसके अंदर नेम, ये देखिए, ये प्रिंट टाइप आईडी क्या है, इसे इनबिल्ट फंक्शन बोला जाता है, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि प्रैक्टिकली ये कैसे दिखता है। देखिए दैट इज द नंबर, ये आपके, और ये नंबर सबके लैपटॉप में अलग रहेगा क्योंकि सबका रैम अलग है, आपका मेमोरी लोकेशन अलग है। इवन मेरे लैपटॉप में मैं नेक्स्ट टाइम रन करूंगा तो भी अलग आ जाएगा, ऐसे, ओके। क्लियर एवरीवन, वेरिएबल, डेटा स्टोरेज, उसका आर्किटेक्चर क्या क्या, कैसे प्रिंट करते हैं, टाइप क्या है, ओके। ठीक है, सो लेट्स सी फ्यू मोर थिंग्स। ये देखिए प्रिंट, डायरेक्टली मैं विदाउट स्टोरिंग एनी इंफॉर्मेशन डेटा डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, देखिए उसका टाइप चेक करना है तो। एंड एडवांटेज ऑफ पाइथन इज सिंपल कैलकुलेशन डायरेक्टली कर सकते हो, आपको कुछ लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। 3 - 4 हो जाएगा एग्जीक्यूट। डिवाइड करना है तो डिवाइड, बाय द वे वो सिंबल डिवाइड का है, ओके।
ये दिस इज अ डिवाइड, नॉट ओनली दिस, इसका भी डिवाइड ही मतलब है, ये डिवाइड ही होता है। क्यों है, क्या है, डिफरेंस है अलग, उसमें अलग अलग डिफरेंस है। मल्टीप्लीकेशन करना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है, 23 ये ऐसा कुछ नंबर लिखा स्टार ये मल्टीप्लीकेशन। क्लियर, सिंपल सिंपल ऑपरेशंस कैसे लिखना है प्रोग्राम ये क्लियर है, कहाँ पे लिखना है ये क्लियर है क्या, पहले वो देख लीजिए। कोडिंग ब्लॉक, कोड कैसे, बाय द वे ये प्रोग्राम रन करना इज नथिंग बट ये यहाँ पे दिख रहा है कि आइकन, ये यूज कर सकते हो आप। मतलब ये प्रोग्राम लिखना है, इसे प्रेस करना है तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो इसका शॉर्टकट है जो मैं यूज करता हूँ, शिफ्ट टैब, शिफ्ट प्लस टैब। क्लियर, दोज हु आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, समझ में आ रहा है क्या। ये देखिए वेरिएबल, वेरिएबल प्रिंट करना है उसे, ओके। So here I would like to introduce something called dynamic, कुछ हमने पढ़ा था डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज एडवांटेज। तो जनरली क्या होता है ना, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, आइडियली मुझे क्या स्टोर करना चाहिए, नेम, राइट, बट व्हाट इफ आई स्टोर नंबर, चल जाता है, देखिए ये देखिए। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखा है और इसके अंदर क्या डेटा स्टोर हुआ है, इन दोनों का कुछ रिलेशन नहीं है। बट मान लीजिए कल जाके आपको कुछ ऐसा लिखना है, नेम के अंदर सिर्फ नेम ही जाना चाहिए, कुछ और स्टोर किया किसी ने तो एरर आना चाहिए, ऐसे करना है तो जनरली पाइथन में पॉसिबल नहीं है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन आप नहीं डाल सकते। बट इफ यू आर इन सी, सी प्लस प्लस, जावा, वहां पे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो आप। कैसे, जनरली जब आप सी सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो आपको पहले ही बताना पड़ता है कि डेटा क्या स्टोर होगा। सपोज ये वेरिएबल है, इसके अंदर क्या डेटा स्टोर होगा ये बताना पड़ेगा। नंबर है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, जनरली इंटीजर ऐसा बोलते हैं INT नंबर। स्ट्रिंग है तो लिखना पड़ेगा STR नंबर। तो नंबर के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही जाएगा, नेम के अंदर स्ट्रिंग जाएगा ऐसे। तो इसे क्या बोलते हैं, ये जो लिखा है इसे बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड, और डायनामिक ऑन द वे वेरिएबल में कुछ भी स्टोर होता है इसको बोलते हैं डायनामिकली टाइप्ड, ओके। फैंसी तरीका है, दैट्स इट, डायनामिकली टाइप्ड। तो पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, क्योंकि हम डिक्लेयर नहीं करते। बाय द वे इसे बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, और इसे वेरिएबल असाइनिंग और असाइनमेंट भी बोलते हैं। बट पाइथन में सब कुछ एक ही जगह पे होता है, क्या क्लियर। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज जो हम देख रहे थे, क्लियर है क्या। ये देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें, मैंने ऑलरेडी करके रखा है। दोज हु आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सारे सेल रन करके देखना है आपको, होमवर्क, सारे सेल एग्जीक्यूट करके देखना है, समझना है क्या हो रहा है क्या नहीं है। एरर आ गया, देखो क्यों आ रहा है वो समझना है, क्यों आ रहा है बाय द वे एरर, ये हमने देखा था लास्ट टाइम। क्या बोल रही है, नेम एरर कहाँ पे है, दिखा भी रहा है, देखिए इजी टू डीबग फीचर, इजी टू डीबग, मुझे समझ में आ रहा है क्लियरली, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, नेम अमाउंट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब हमने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है प्रोग्राम में, बट यहाँ तो लिखा है, लिखा है बट एग्जीक्यूट नहीं किया है। लेट मी एग्जीक्यूट, कैसे करते एग्जीक्यूट, क्लिक देन रन द सेल, हो गया। उसके बाद ये सेल रन कीजिए, अरे फिर भी वही आ रहा है, क्यों, बट स्ट्रिंग तो नहीं है यहाँ पे, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग। हमने अभी जो पढ़ा है कुछ लिखा है यहाँ पे, फिर ये लिखा है, यस ओके। सो
आइडियली दिस विल वर्क, मेरे इसमें वर्क नहीं हो रहा है, देयर इज अ रीजन, आई विल फिक्स दिस एंड मैं उसको रीजन बताता हूँ। तो हमने कुछ कन्वर्जन के बारे में पता, हाई लेवल टू लो लेवल, तो कर्नल इज वन ऑफ द ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए कर्नल, और ये यहाँ पे दिख भी रहा है, देखिए IPY कर्नल। तो इसका काम रहता है कन्वर्ट हाई टू लो लैंग्वेज, राइट। तो ऐसा कभी प्रॉब्लम आया आपको, दिस इज राइट, जो आपने अभी तक सीखा है ये वर्क होना चाहिए बट वर्क नहीं हो रहा है, राइट। तो ये जनरली कर्नल के वजह से भी होता है। मैं ये फाइल सारे बैच के लिए यूज करता हूँ। तो पाइथन क्या करता है, इसका एक मेमोरी में कैशे बना के रखता है और वो जनरली कैशे रीड करता है। तो वो कैशे में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए ये एरर आता है। आपको कभी नहीं आएगा, बहुत कम बार आएगा, बट इफ यू स्टार्ट यूजिंग सेम फाइल अगेन एंड अगेन तो इशू आ सकता है। तो इसे एक फिक्स क्या है, कर्नल पे क्लिक कीजिए एंड रीस्टार्ट कर्नल, दिख रहा है, क्लिक, पूछता है वो करना है क्या, ओके कर दीजिए, राइट। क्लियर। सो लेट मी रन अगेन, ये सेल पूरे रन करना पड़ेगा मुझे, एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट, आ गया आंसर। तो ये मेरे इसमें होगा, आपके इसमें नहीं होगा, थोड़ा सेट करके रखा है सब कुछ, है ना, समझ में आया। तो कर्नल क्या है ये समझ में आया, कब यूज करना है, बहुत कम बार यूज होगा बट ऐसे भी हो सकता है। ओके गुड, ये देखिए फ्यू एग्जांपल। ओके, आपको एडिशन करना है, बाय द वे ऐसे भी लॉजिक लिखते हैं, नंबर को ऐड करने के बजाय वेरिएबल को ऐड किया जाता है, और एक तीसरे वेरिएबल में इसका आंसर स्टोर होगा एंड फिर इधर प्रिंट होगा उसका आंसर। ओके, वेरिएबल्स, क्लियर। So there are few more rules about variables. Okay, कहाँ पे हम थे, विल, ओके, बाय द वे इस स्लाइड के ये सब कुछ क्लियर हो गया क्या आप लोगों का, डायनामिकली टाइप्ड, डीबग, इजी टू डीबग वगैरह। ओके, देन वी आर हियर, रूल्स क्लियर हो गए। तो ये डायनामिकली टाइप्ड आपको पता है किसके लिए होता है, टू स्टोर द डेटा, क्या क्या अलाउड है, ये सब कुछ अलाउड है। ओके, तो व्हाट इज नॉट यूज, ये यूज नहीं कर सकते, करके देखिए, घर जाके ये स्टोर करके देखिए, डॉलर, डॉलर का एक वेरिएबल क्रिएट कीजिए एंड करके देखिए क्या एरर आता है, वो इंपॉर्टेंट है, होता है कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट क्या एरर आता है, नंबर से स्टार्ट नहीं होता, करके देखिए, डोंट ट्रस्ट, अंडरस्टूड। ऑनलाइन होमवर्क क्लियर है क्या, इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, देन केस सेंसिटिव करके ऐसा कुछ लिखा है, व्हाट इज दिस, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिखा है, 4 वेरिएबल्स है यहाँ पे, इनका इंग्लिश मीनिंग क्या है, सेल्स, सेल्स का मीनिंग सेम है सबका, सेल्स, बट सब सारे वेरिएबल्स में मैंने अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर किया है। तो व्हाट पाइथन डज इज, पाइथन कंसिडर देम एज अ डिफरेंट वेरिएबल्स, मीनिंग सेम है, इंग्लिश में मीनिंग सेम है, बट इनको अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करता है पाइथन। क्यों, पहले तो वो चेक कर लेते हैं पहले अलग अलग क्रिएट हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, प्रिंट सेल्स सारे कैपिटल में मैंने प्रिंट किया है, सॉरी 400, राइट, स्मॉल में किया तो ये देखिए 100, राइट। तो वेरिएबल तो अलग अलग है, मीनिंग भले ही सेम हो बट वेरिएबल अलग है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव बोला जाता है। व्हाट इज केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव मतलब ये जो स्मॉल लेटर में लिखा है इसका मीनिंग अलग है, और ये कैपिटल में लिखा है वो अलग है, मतलब लोअर केस अलग, अपर केस अलग, राइट, क्लियर।
तो जब भी आप ऐसा कुछ भी लिखोगे, एक स्मॉल में लिखा कैपिटल में, इसका मीनिंग अलग है। ऐसा कुछ लिखा आपने, एस कैपिटल ए स्मॉल एल ई ऐसा कुछ लिखा, इसका मीनिंग अलग हो जाता है, इसका मीनिंग अलग हो जाता है, राइट। तो इमीडिएटली मीनिंग्स अलग अलग है। मतलब यस ही लिखना है तो आप ऐसे इतने तरीके से लिख सकते, और सबका मीनिंग अलग होगा, क्योंकि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। ओके, तो आगे जाके ये बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है। आप हमें या पता रहता है कि कैपिटल में लिखना है, तो कैपिटल में लिखते हैं और आगे जाके स्मॉल में प्रिंट करते हैं, वो एरर देता है। तो जनरली बहुत बार ये होता है। तो याद रखिए कि दिस इज अ केस सेंसिटिव, मीनिंग चेंज हो जाता है पूरा। अंडरस्टूड? ओके, सपोज एक ही चीज मैंने 2 बार लिखा, नेम इज इक्वल टू कपिल, एंड वापस सेम नेम इज इक्वल टू लिखा अमित, तो क्या स्टोर होगा? एक ही वेरिएबल में मल्टीपल स्टोर कर रहा हूं, तो लेट्स सी, चेक कीजिए क्या स्टोर होगा। एग्जीक्यूट एंड प्रिंट करके देखिए, चेक मतलब प्रिंट ना, नेम। व्हाई? बिकॉज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, सबसे नीचे वाला इंफॉर्मेशन स्टोर होगा लेटेस्ट, ऐसे नीचे एज इन लेटेस्ट, जो आप एग्जीक्यूट करोगे वो। क्लियर? केस सेंसिटिव क्लियर है सबको? वेरिएबल्स क्या होता है, केस सेंसिटिव, दिस डॉलर का आपको चेक करना है, इफ यू वांट यहीं पे चेक कीजिए, डॉलर ऐड कीजिए दोनों में, एंड डॉलर, देखिए इनवैलिड सिंटैक्स आता है, कहाँ गलती है वो भी दिखा रहा है, देखिए कहाँ है, ये देखिए दिख रहा है क्या, easy to debug। ओके, क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड ऑनलाइन सब लोग? ओके, होमवर्क क्या है आपके लिए? टेक 10 एग्जांपल, कुछ 10 अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट कीजिए, अलग अलग टाइप्स के, उसमें अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कीजिए, सच एज नंबर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। ओके, कॉम्प्लेक्स आता है तो आप कॉम्प्लेक्स स्टोर कर सकते हो, बट ये सो 10 वेरिएबल्स, 10 एग्जांपल के, एक एक स्ट्रिंग के 10, इंटीजर के, फ्लोट के 10। ओके, देन वन मोर इंफॉर्मेशन, मान लो अभी मुझे नेम के अंदर सिर्फ कपिल स्टोर करना है और अमित डिलीट करना है, तो कैसे होगा? मुझे ये करना है, मतलब क्या करना है, और एक फॉर एग्जांपल मुझे ये वेरिएबल ही डिलीट करना है नेम करके, मुझे कुछ नया स्टोर करना है, तो कैसे करते हैं? सो कैन वी डिलीट वेरिएबल इन पाइथन, ये आपको पढ़ के आना है। सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, चैट जीपीटी आता है तो चैट जीपीटी कीजिए, बट कीप इट अ लास्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आया सबको? ऑनलाइन होमवर्क क्लियर है? डिलीट होता है तो कैसे होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन क्लियर है सबको? होमवर्क क्लियर है? ओके, good then, so we'll take a break here. Okay, we'll wait, we'll end here our today's lecture, we'll meet again tomorrow. Okay, ठीक है, thank you, thanks a lot everyone. If you have any doubt, send me a WhatsApp message, WhatsApp पे आप भेज सकते हो। Okay,